कुंडलिनी शक्ति संपूर्ण जानकारी। नागिन बैठी हुई है मुंह नीचे करके और उसने 3.5 लपेटे लगा रखी हैं, तो हमारी दोनों नाड़ियां सम हो जाती है। जैसी दोनों नाड़ी सब एक सेकंड के लिए भी होंगी, सुषुम्ना नाड़ी के अंदर कुंडलिनी शक्ति विचलन करना पैदा कर देगी और वो ऊपर उठना शुरू कर देगी। किसी का हाथ बिठा देगी, किसी का सर फाड़ देगी। क्योंकि कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो सबसे पहले वो ये देखती है मेरे स्वामी कहां है, क्योंकि शक्ति के स्वामी होते हैं शिव। तो फिर शिव के ऊपर जब तांडव करती है वो, फिर शिव को देखती है ये मैंने क्या कर दिया, अरे अपने स्वामी के ऊपर हाथ रख दिया। तो उसके बाद उसे अंदर ही अंदर विलोप होता है इस चीज का, फिर वो वापस नीचे आ जाती है और नीचे फिर बैठ जाती है। जय गुरुदेव, मैं योगी सुशील आपका आर्ट ऑफ पीस सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुंडलिनी शक्ति नाम से ही प्रकट होता है कुंड। कुंड मतलब एक मटका, एक घड़ा जो कि भरा हुआ है या किसी शक्ति से भरा हुआ है, उसे कुंड कहते हैं। यहां कुंडलिनी शक्ति का जो तात्पर्य है वो मूलाधार चक्र के कुंड से है। मूलाधार जो चक्र हमारा कुंड की तरह बना हुआ है, उसके अंदर जो है आपकी शक्ति बैठी हुई है। कहा जाता है पुराणों में और शास्त्रों में, और कई योगियों का भी कहना है कि इसमें एक मूलाधार चक्र के अंदर एक सांप के मुंह वाली नागिन बैठी हुई है मुंह नीचे करके, और उसने 3.5 लपेटे लगा रखी हैं। तो वो क्या है क्या नहीं उसके बारे में बात करते हैं। पहले शुरू करते हैं कि जो कुंडलिनी शक्ति है ये एक्चुअल में है क्या, इसकी क्या परिभाषा एक आम भाषा में आप लोगों को समझ आ सकती है। दोस्तों, आप जो खाना खाते हैं वो आपको शक्ति प्रदान करता है स्थूल रूप से। जो आपने खाना खाया वो आपके भोजन तंत्र में जाकर अग्नि समान वायु जो है उसे भाटेगी टुकड़ों में, और वो बॉडी में जाकर आंखों को एनर्जी देगा, बालों को एनर्जी देगा। यहां पर कॉन्सेप्ट है सीधा कि भैया आपने कुछ खाया, प्रकृति आपके भीतर गई भोजन के रूप में, आपको संचालित करने के लिए उसने ऊर्जा छोड़ी और आप उस समय जीवित हैं। यहाँ कुंडलिनी शक्ति वो ऊर्जा नहीं है जो भोजन से प्राप्त होती है। कुंडलिनी शक्ति वो ऊर्जा है जो आपके भीतर बैठी हुई आत्मा आपको देती है, आपके भीतर बैठे हुए चक्र आपको देते हैं। इन चक्रों में बैठी हुई ऊर्जा जब अपने गॉड लेवल पर एक्टिवेटेड हो जाती है, अभी तो आपके 4% 5% ही चक्र काम कर रहे हैं, जब वो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो आपके जो चक्रास हैं हो सकता है वो इतने ज्यादा एनर्जेटिक हो जाए कि वो आपको मार दे। क्या है कैसे है, चलिए नीचे से ऊपर तक बात करते हैं। अभी आपको पता लग जाएगा कि आपके कितने पुण्य हैं, क्योंकि ये बातें आप लोगों को इतनी आसानी से समझ आने वाली नहीं है। अगर आपने सच में कोई स्टडी की होगी, किसी गुरु के अंडर रहे होंगे, तो आपको ये चीजें समझ आएंगी। अपने अहंकार को साइड रखिए, पता नहीं किससे क्या मिल जाए। हम भी पता नहीं कहां कहां की ठोकरें खाई हैं जब थोड़े से नॉलेज हमें परमात्मा ने दी है। आइए शुरू करते हैं गुरु का नाम लेकर। ओम नमो नारायण। देखिए यहाँ मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं। यहाँ पे हम जो शुरू करेंगे, अभी पहले हम इस बात से शुरू करते हैं कि आपके शरीर में 3 नाड़ियां होती हैं। नाड़ी क्या होता है? नाड़ी का मतलब होता है कि आपके शरीर में जो आप सांस लेते हैं वो सांस आपके शरीर में कितनी जाएगी, कहां जाएगी और क्या करेगी। जैसे अब आपने सांस लिया तो आपने प्राण ऊर्जा ले ली, आपके फेफड़ों में प्राण आ गए। अब वो प्राण आगे 4 चीजों में डिवाइड हो जाते हैं। नीचे जाकर पेट में खाना पचाएंगे तो समान प्राण होंगे, आपके फेफड़ों को दिल को धड़काएंगे तो मुख्य प्राण होंगे। जब वो प्राण ऊपर की ओर यानी कंठ से ऊपर की इंद्रियों को ताकत देंगे तो वो उदान प्राण होंगे। जब आपके शरीर से किसी मल को बाहर निकालना है तो वो अपान प्राण होंगे। जो आपके शरीर में हाथों को, उंगलियों को, पलकों को झपका रहे हैं, बाकी स्किन वगैरह पर जो आपके टच को फील करा रहे हैं, वो आपके व्यान प्राण होंगे। तो 5 प्रकार के प्राण होते हैं, उनके बारे में आप कहीं पढ़ लेना, नहीं तो मैसेज कर देना, उस पर भी वीडियो बना देंगे। आइए शुरू करते हैं। जब आप सांस लेते हैं और जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपका ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया, ये नाक है यहाँ पर, ये जो है आपकी ईड़ा और पिंगला नाली है जो कि मूलाधार से ऊपर चढ़ती है। यहां पर आप एक स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, ये है ईड़ा नाड़ी, यानी उल्टी तरफ जाने वाली जो नाड़ी है वो है ईड़ा नाड़ी। यानी आपका जो लेफ्ट नोस्ट्रल है
यहाँ पर आके मिलती है नीचे से, उसे ईड़ा नाड़ी कहते हैं। ये चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, जो आपके शरीर में ठंडक रखती है। अगर ये तेज हो, यानी इसमें ज्यादा श्वास आ जा रही हो बिना रुकावट के, तो आपका शरीर ठंडा रहेगा, मन शांत रहेगा। और इसके अपोजिट राइट साइड की जो नोस्ट्रल होती है, ये जुड़ी होती है पिंगला नाड़ी से। ये सूर्य नाड़ी भी कहलाती है। ये आपके शरीर में गर्मी उत्पन्न करती है, आपको उत्तेजना पैदा करती है, आपको सत्य और ब्रह्म का ज्ञान कराती है। इन दोनों नाड़ियों को भेदती हुई सुषुम्ना नाड़ी इसके बीच में से जाती है सारे चक्रों में, और यहाँ पर मिलती है, सहस्त्रार चक्र में चली जाती है। सुषुम्ना नाड़ी जो होती है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुषुम्ना हर किसी की एक्टिवेटेड नहीं है। कई योगी होते हैं जो आपकी ईड़ा और पीड़ा दोनों नाड़ियों को बराबर कर लेते हैं। जैसे आप ऐसे सांस को चेक करें तो आपकी एक नाड़ी ज्यादा चलती पाएगी। अब मेरी राइट नाड़ी चल रही है, यानी सूर्य नाड़ी चल रही है, लेफ्ट वाले में कम प्रेशर था। इसी तरीके से आप ये चेक कर सकते हैं। तो एक योगी जो होता है वो दोनों की दोनों नाड़ियों को समानांतर कर लेता है। या हम जब सुबह प्राण ऊर्जा भरते हैं या प्राणायाम करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, योग वगैरह करते हैं, आसन करते हैं, तो हमारी दोनों नाड़ियां सम हो जाती है। जैसी दोनों नाड़ी सब एक सेकंड के लिए भी होंगी, सुषुम्ना नाड़ी के अंदर कुंडलिनी शक्ति विचलन करना पैदा कर देगी और वो ऊपर उठना शुरू कर देती है। पता लग गया होगा। मैं दोबारा इस बात को दोहराता हूं, जब ईड़ा और पीड़ा दोनों के दोनों नाड़ियां एक ही समान हो जाते हैं, तो सुषुम्ना नाड़ी में उनकी ऊर्जा भरनी शुरू होती है, वो कुंडलिनी शक्ति बनकर ऊपर आ जाती है। इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, आप आगे सर्च कर लेना, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है। लोग कहते हैं फालतू बोलता रहता है, मेरा तो काम है, देखिए जी, मुझे तो बताना है। आइए आगे देखते हैं। ये मूलाधार चक्र बनाया मैंने आपका, मूल आधार चक्र। इससे पता लगता है कि जो आपका मूल आधार है, बेसिक स्ट्रक्चर है आपका, जैसे आपका बोन्स हैं, आपकी स्किन है, ये जो भी है, बाल है, मल है शरीर पे, जो भी है, अंदर है, बाहर है, नाखून है, ये सब आपका पृथ्वी तत्व से बना हुआ है, ठोस है, इसलिए ये आपका मूलाधार चक्र से संबंधित होता है, पृथ्वी तत्व। अब स्वादिष्ठान चक्र पर आते हैं। दूसरा चक्र होता है, ये आपकी वासना से जुड़ा चक्र होता है, जल तत्व इसका प्रतिनिधित्व करता है। पेट में आ जाते हैं, नाभि के बिल्कुल पीछे रीढ़ की हड्डी के अंदर मणिपुर चक्र होता है, अग्नि को बैलेंस करता है हमारे शरीर में, जठराग्नि और ऐसे ही बहुत सारी प्रकार की अग्नियों को व्यवस्थित करता है। वायु तत्व होता है चौथा, अनाहत चक्र, यानी आपके हृदय चक्र भी कहा जाता है, हृदय को प्राण देने वाला, हृदय के बिल्कुल पीछे रीढ़ की हड्डी में स्थित होता है। ये वायु तत्व का संकेत होता है। हमारे शरीर में जितनी भी वायु है वो कितनी कहाँ जानी है, वो सब वहां नियंत्रित होती है। आकाश तत्व है उससे ऊपर, इसे विशुद्धि चक्र भी कहा जाता है। विशुद्धि चक्र आपके कंठ से बिल्कुल पीछे रीढ़ की हड्डी में स्थित होता है। ये आपका आकाश तत्व कहता है शरीर में कितना शरीर को बढ़ाना है, हमारे शरीर में कितना स्पेस होना चाहिए, हमारे शरीर में कितना स्पेस नहीं होना चाहिए, ये डिसाइड करता है। जिसका विशुद्धि चक्र खराब हो जाता है उसके थायराइड की बीमारी हो जाती है, उसके सेल्स के अंदर स्पेस बनना शुरू होता है और वो फैलता चला जाता है। ऊपर आता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र जो होता है वो आपकी बॉडी के अंदर जो भी आपके अंडर मसल्स हैं, या जो भी आपके अंडर कोई भी डिसीजन है बॉडी के, वो आपके आज्ञा चक्र लेता है। पलके झपकाना, इधर उधर देखना, हाथों को इधर उधर बनाना, वो आज्ञा चक्र ही इन चक्रों को अनुमति देता है कार्य करने के लिए। ऊपर होता है सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र जो होता है वो ब्रह्म का स्वरूप होता है। सहस्त्रार चक्र का मतलब है कि वो अब आपकी मुख्य आत्मा का एक प्रतिनिधित्व करता है, वहीं से आपकी आत्मा मन से आकर आज्ञा चक्र पर जुड़ती है। तो यहाँ पर मन और आत्मा आपस में जुड़े होते हैं, तो आत्मा यहीं से नीचे उतरकर इसमें आती है, मन के साथ जुड़ जाती है। आगे चक्र में मन होता है, मन इन चक्रों का प्रतिनिधित्व करता है। नीचे बताते हैं आगे क्या होगा। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, पर सुनिए, धीरे धीरे आपको सब पता लगता है। देखिए, पहली चीज आपको मैं बता दूं कि जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत किस व्यक्ति की होती है। ये ऐसे नहीं होता है कि आप किसी गुरु के अंडर जाके बैठेंगे, योगा करेंगे और ये जागृत हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। गुरु की पहले कुंडलिनी शक्ति जागृत होनी चाहिए। कई गुरुओं को तो पता ही नहीं होता कि उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है। तो कुंडलिनी शक्ति अगर किसी गुरु की जागृत, तो अपने शक्तिपात से गुरु अपने चेले को टच करके या अपने शब्दों से या किसी से भी या योगिक क्रिया करा के उसकी शक्ति को जागृत कर सकता है। देखिए सुनिए, आप अपनी मर्जी से कुंडलिनी शक्ति को जागृत नहीं कर सकते। अगर आप कर सकते तो आपको सैल्यूट है और बहुत अच्छी बात है, पर मेरे हिसाब से आप जल्दी ही मर जाएंगे, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति आपको कहीं ना कहीं नुकसान दे देगी। कुंडलिनी शक्ति का सबसे बड़ा जो उदाहरण है प्रेमानंद महाराज है। कुंडलिनी शक्ति
उनके शरीर से आकर उनकी मणिपुर चक्र से किडनी के अंदर फैल गई है, जिस वजह से उनकी किडनियों में दिक्कत आ गई है। तो कुंडली शक्ति जब ऊपर की ओर चढ़ती है तो वो इसी तरीके से किसी न किसी पार्ट को उड़ा देती है, किसी का हार्ट बिठा देगी, किसी का सर फाड़ देगी। क्योंकि कुंडली शक्ति जब जागृत होती है तो सबसे पहले वो ये देखती है मेरे स्वामी कहाँ है, क्योंकि शक्ति के स्वामी होते हैं शिव। तो वो अपने शिव से मिलने के लिए जैसे ही चक्रों को भेदती ऊपर जाती है तो वो सहस्रार में जाके देखती है और एकदम से शिव को देखती है और शिव की तरफ भागती है और शिव नतमस्तक होके ब्रह्म मतलब सहस्रार में ब्रह्म बैठे हैं, वो परमात्मा एकदम से उसके आगे झुक जाते हैं, वो उनके सर पे पैर, उनके एकदम छाती पे पैर रख देती है ऐसे करके कि तू मिल गया मुझे कहाँ छोड़ के चला गया था। ये शक्ति का एक स्वरूप है, ये इस तरीके से काम करता है। तो फिर शिव के ऊपर जब तांडव करती है वो फिर शिव को देखती है, ये मैंने क्या कर दिया, अरे अपने स्वामी के ऊपर हाथ रख दिया। तो उसके बाद उसे अंदर ही अंदर विलोप होता है इस चीज का, फिर वो वापस नीचे आ जाती है और नीचे फिर बैठ जाती है। अब वो कैसे होता है सिस्टम मैं आपको पूरा बताता हूं। देखिए सबसे पहले समझिए आपके मूलाधार चक्र जो है वो पृथ्वी तत्व से रिलेटेड है। तो जब आपके शरीर के अंदर ये जो मूल आधार है यहां पर भूख जो लगाने का काम करता है पृथ्वी तत्व में, वो मूलाधार चक्र के अंदर भूख लगनी शुरू होती है। अगर यहाँ पर ये जो कुंडलिनी शक्ति हमने बना रखी है, कुंडलिनी शक्ति है 3.5 लपेटे मार के बैठी, इसका मुंह इस समय नीचे मूलाधार के अंदर अभी विराजमान है। तो भूख जो आपकी है जब आपके नियंत्रण में आ जाती है, कुंडलिनी शक्ति किसकी जागृत होगी, जब भूख नियंत्रण में आ जाएगी तो अचानक से वो व्रत में बदल जाएगी। तो कुंडलिनी शक्ति यानी आपका मूलाधार चक्र आपके काबू में आना शुरू हो जाएगा और यहां पर ये कुंडलिनी शक्ति जागृत होना शुरू हो जाएगी। शरीर पर कितना उपभोग किया है अब तक आपने, ये सारे कर्म आपके मूलाधार चक्र में बैठे हुए हैं। आपके जितने भी कर्म हैं वो आपके चक्रों में बैठे हुए। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो उन चक्रों में बैठे हुए कर्मों को वो फाड़ती हुई ऊपर को उठती है। जैसे मूलाधार चक्र में आपके भूख के कर्म बैठे हुए कि आपने कितना उपभोग किया है अब तक, आपने कितना खाया है जो आपके शरीर पर रिटेन है। तो शरीर पर कितना मल इकट्ठा किया है अब तक आपने, पानी जल पृथ्वी जो भी शरीर पे इकट्ठा खाने के बाद वो आपके ऊपर प्रकृति का चढ़ा हुआ है। जब आप ऐसे हो जाते हैं कि बिना भोजन के भी आप रह सकते हैं, उतना ही भोजन लेंगे जितना जरूरी है, एक टाइम का खा लिया, एक दिन में थोड़ा सा खा लिया, भजन से मिलके खा लिया, तो ये व्रत में बदल जाता है। तो ये कुंडलिनी शक्ति जो होती है ये जागृत हो जाती है, ऊर्ध्वमुखी हो जाती है, तो ये उठना शुरू हो जाती है ऊपर को। जब ये कुंडलिनी शक्ति थोड़ा सा उठकर यहाँ पर आती है यानी स्वादिष्ठान में आती है, दूसरे चक्र के अंदर आती है, जल तत्व में आ जाती है, तो यहाँ पे जो जल तत्व था वो आपके अंदर काम वासना के कर्म लेके बैठा हुआ था। कितना सोच विचार और संभोग किया है अब तक आपने काम वासना को लेकर, सेक्स कितना किया है लाइफ में, उसको ये आपकी जो है उसके कर्मों को काटती हुई ये दूसरे लेवल पे यहाँ पे आएगी। और जैसे ही यहाँ पे आएगी आपके काम वासना के सारे कर्म कट जाएंगे, आपका ब्रह्मचर्य सिद्ध हो जाएगा। जैसे मूलाधार में जब ये जागृत होगी तो आपको सबसे पहले व्रत सिद्ध हो जाएगा, आपका भूख लगनी बंद। जब ये थोड़ी सी ऊपर आएगी तो ब्रह्मचर्य सिद्ध हो जाएगा, काम वासना के कर्म सारे काट देगा आपके अब तक के जन्मों जन्मों के। तीसरे लेवल पे जब ये आएगी मणिपुर चक्र के अंदर जब आ जाएगी तो आपके अंदर जो लोभ पैदा होता था, मणिपुर चक्र का काम है लोभ को मेंटेन करना, कि कितना जोड़ा है अब तक आपने लोभ में कि मेरे पास ये भी है, मेरे पास वो भी है, मेरे पास धन है, धान है, सोना है, चांदी है। यहाँ पे तीसरे लेवल पे आते ही सारे कर्म खराब कर देगी, खत्म कर देगी, आपके जला देगी और आपके अंदर अपने आप लोभ से उल्टा दान उत्पन्न हो जाएगा। आपके पास जो कुछ भी आप संसार को दे देंगे या कम से कम आपके मन में ये वृत्ति मर जाएगी अंदर कि मुझे और जोड़ना है। जब ये कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठते हुए और चौथे लेवल यानी आपके अनाहत चक्र पर आ जाएगी तो आपने जो मोह आपके अंदर बैठा हुआ, अनाहत चक्र का मुख्य स्वरूप है मोह को मेंटेन करना, तो यहां पर आपने अब तक कितने लोगों से प्रेम अंदर जोड़ रखा है वो ये कुंडलिनी शक्ति आएगी चौथे लेवल पे, इन्हें खा जाएगी। मतलब कि सबसे पहले भूख खत्म कर देगी, फिर काम वासना खत्म कर देगी, फिर लोभ खत्म कर देगी, फिर मोह खत्म कर देगी, वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा आपके भीतर। जैसे ही वैराग्य उत्पन्न होगा आपको समझ आ जाएगा सब नाया है, नश्वर है। उसके बाद ये पांचवें लेवल में पहुंचती है, विशुद्धि चक्र में पहुंचती है। तो विशुद्धि चक्र के अंदर आपके जो अहंकार के कर्म हैं कि आपने अब तक अपनी चीजों पे कितना अहंकार किया है कि भगवान देखो मेरे पास इतना सारा है, मेरे पास इतना सारा ज्ञान है, मेरे पास ये है, फलाना है, ढिमकाना है, ये सब आपका आकाश तत्व जो होता है
ये आपके भीतर भरता है। तो जैसे ही अहंकार समाप्त होगा, 5वें लेवल पे जैसे कुंडली शक्ति ऊपर जाएगी, अहंकार समाप्त हो जाएगा और आपके अंदर समर्पण की भावना आ जाएगी ईश्वर के प्रति। ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना आते ही आपके सारे जो निचले चक्र हैं वो सारे के सारे आपके कंट्रोल में आते चले जाएंगे और आप सिद्ध पुरुष बन जाएंगे, जिसके कंट्रोल में निचले 5 चक्र आ जाते हैं, 5 तत्व आ जाते हैं, भूख प्यास वर्ष में बदल जाती है, ब्रह्मचर्य दान वैराग्य समर्पण आ जाता है, वो सिद्ध पुरुष हो जाता है। सिद्ध के बाद वही व्यक्ति अपनी जब तक योग साधना से योगी बन जाता है और सहस्रार दल कमल का स्वामी बन जाता है। यहां पर जब कुंडलिनी शक्ति आ जाती है किसी की, तो अगर यहीं से वो व्यक्ति अपने आप को समाप्त कर लेता है, प्राण ऊर्जा को शरीर से बाहर कर देता है, तो उसके कपाल के अंदर यहाँ पर एक गड्ढा होता है जिसे काग कहते हैं, बच्चे का हल्का हल्का दबता है, उसमें से ऊर्जा फाड़ती हुई यहाँ से बाहर निकल जाती है और उसकी मुक्ति हो जाती है, वो वापस शरीर में नहीं आता। पर कई बार ऐसा होता है कि कुछ कर्म नीचे रह जाते हैं, या कभी कभार ऐसा होता है कि कई भ्रम ज्ञानियों को परमात्मा ही स्वयं आदेश देता है कि भैया वापस जा नीचे और संसार में धर्म के कामों में अपने आप को लगा। तो यही कुंडलिनी शक्ति यहां से ऊपर ना जाके वापस नीचे उतर जाती है। ये वही चक्र है जो ये है, जैसे नीचे उतरती है तो सहस्त्रार चक्र में आती है, फिर ये आज्ञा चक्र में आती है, फिर ये विशुद्धि में, अनाहत में, ऐसे आके, और ये मूलाधार चक्र में नहीं, स्वादिष्ठान चक्र यानी दूसरे पड़ाव में आके बैठ जाती है। ये मूलाधार से तो शुरू हुई थी पर आकर ये स्वादिष्ठान में बैठ जाती है। अब इसका मुंह ऊपर की ओर हो जाता है, ये शक्ति आपके कंट्रोल में आ जाती है। जब मेरा शक्तिपात हुआ था तो मुझे तो इन चीजों के बारे में पता नहीं था कि गुरुजी ने क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया, पर धीरे 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 मुझे पता लगा कि जब हम ईश्वर का आह्वान करते हैं तो हमारी गर्दन ऐसे भी बढ़ती है। ये बहुत गहरी बात है, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे हम ईश्वर का आह्वान करते हैं ना, आदेश परमात्मा गुरु का आदेश है, मेरे परमात्मा आइए प्रकट हुई शरीर में, तो ऑटोमेटिकली ये बॉडी में यहां से वाइब्रेशन ऐसे ऐसे क्यों होती है। जब मुझे पता लगा था ये हमारे शरीर में जो ऊर्जा है कुंडलिनी वो ऐसे ही चढ़ती है। ये देखिए, ये है ना सारे इडा पिंगला, इसको करती जैसे सुषमा भेदती जाती है तो दोनों के दोनों चक्रों को भेदती हुई वो ऊपर बैठती है। एक योगी जो होता है, जैसे जो सही योगी होगा, वो इस ऊर्जा को उठाकर, जैसे मैंने तो योग से नहीं सिद्ध की है, मेरे को तो गुरु ने आशीर्वाद दे के मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर रखी है, और योग वगैरह बहुत पहले से कर रहे हैं, तो हमारे बीच में वो ऊर्जा कहीं रुकी नहीं। मान लीजिए हमने इतना अपनी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेचेबल कर रखा था कि वो जैसे ही कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई तो आफ्टर 6 से 7 महीने में ही वो यहाँ सर में बैठ गई आके। फिर हमें पता लग गया हाँ भाई कुंडलिनी हमारी बिल्कुल सही है, सेफ है। नीचे आके बैठी जब वो, तो यहाँ से हम इसे किसी भी चक्र पर ले जाते हैं और अपना काम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की हीलिंग करनी है वायु चक्र की, तो हम यहाँ पर बिठा सकते हैं। एक सांस लेंगे बस गहरी, नीचे जाएंगे मूलाधार में, स्वादिष्ठान में कुंडली शक्ति को पकड़ेंगे, सांस जैसे ही छोड़ेंगे कुंडली शक्ति उसके साथ आएगी। अब मन यहाँ पे खनिज के लिए है, अब यहाँ पे हमने वायु तत्व को एक्टिवेट कर दिया है। अब हम वायु तत्व को यहाँ से अपने पोर्स में यानी हाथों के रेडियस से ऐसे भेजेंगे और उसके चक्र पर हाथ रखेंगे, उसके चक्र को हील करेंगे, मतलब उसको अपनी ऊर्जा देंगे जो हमारी हैसियत है, औकात है, जो हमारे बस की है, उसके बाद उसे हील कर देंगे। ज्यादा गहरी होती है तो हम स्टूडेंट्स को भी लगा देते हैं, बाकी अब तक तो ऐसा नहीं हुआ कि हमें स्टूडेंट्स की जरूरत पड़ी, हम खुद ही कर देते हैं। पर हाँ कभी कभार ऐसा होता है कि उसमें ज्यादा ऊर्जा चली जाती है जब, तो उसकी नेगेटिव ऊर्जा हमारे भीतर आती है, फिर हम उसे न्यूट्रल करते हैं अपनी ताकतों से, सिद्धियों से और अपने भजन सिमरन हवन वगैरह से। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि कुंडली शक्ति क्या है। इसके ऊपर आप और भी प्रश्न कर सकते हैं। अभी जो जितना मैं जानता हूँ मुझे बताना था, मैंने आपको खोलकर बताया है। ये कुंडलिनी शक्ति कई लोगों की योग वगैरह से अपने आप भी जागृत हो सकती है, मूलाधार को बार बार संकुचित करके अश्वनी मुद्रा लगाकर भी हो सकती है, पर उसके साइड इफेक्ट बहुत होंगे। आप किताबें पढ़ के, घिरण संहिता पढ़ के कुंडलिनी शक्ति को यहाँ मत बिठा लेना, तो फिर आपको किसी सिद्ध के पास जाना पड़ेगा, फिर वो न्यूट्रल करके वापस उसे सुलाता है। एक चीज और मैं आपको कह दूं कि पूर्व जन्म के जो हमारे संस्कार होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पिताजी ने कोई योग वगैरह बहुत अच्छा करा तो अपनी कुंडली शक्ति जागृत कर रखी थी, तो और आपकी मम्मी की भी कोई ज्ञान दशा रही होगी, जैसे श्री कृष्ण के माता पिता दोनों की कुंडली शक्ति जागृत थी, तो वो कुंडली शक्ति जागृत पैदा ही हुए साथ में, तो उनको सिद्धियों को ज्यादा इतना वो नहीं करना पड़ा। मेरे माँ बाप वगैरह को नहीं थी इन चीजों की नॉलेज, तो हमें तो गुरु शक्तिपात से मिली ये चीज। हाँ, अब मैं कुंडली शक्ति जब मेरी जागृत हुई थी तो मेरा बच्चा उसके बाद हुआ है, तो जो मेरा नया जन्म है मेरे बच्चे के रूप में हुआ है, वो कुंडली शक्ति को कम से कम आधा जागृत लेके पैदा हुआ है, क्योंकि मेरी वाइफ की कुंडली शक्ति उस समय जागृत नहीं थी
अभी भी मेरी वाइफ की कुंडली शक्ति जागृत नहीं है, मेरी जागृत है, तो मेरे बच्चे में वो आधा चला गया। हाँ, वो अपनी जैसे ही योग विद्याओं में आएगा और अपनी ताकतों पे आएगा, अपने योग प्राणायाम के उस पे आएगा, वो अपने आप ही अपनी कुंडली शक्ति को जागृत कर लेगा, पर उसका साइड इफेक्ट भी उसके साथ उसे झेलना पड़ सकता है। तो आगे से कोई भी प्रश्न हो आपका अवश्य कीजिएगा, बाकी जितना मुझे आता है मैंने आपको समझाया। कोई भी प्रश्न हो आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, या आप चाहें तो कमेंट कर कर भी पूछ सकते हैं। जय गुरुदेव, जय भारत, भारत माता की जय।